नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो भी अपने आप में बेहद ख़ास है, बेहद इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न अक्सर सभी लोगों की रहती है। बिकॉज़ मैंने पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया है, जब भी कभी मैं किसी को, किसी नेबर को या फिर कहीं भी मैंने मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी यही करते हैं कि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, या मैं माता रानी की पूजा करती हूँ या करता हूँ, और मैं तो पहले से ही पूजा पाठ करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप किसी भी धर्म, किसी भी कल्चर, किसी भी देवी देवता को अगर मानते हैं, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन बिल्कुल बेफिक्र होकर बिना झिझक के कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके रिलीजन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप को उठा लीजिए, आप जब उनकी कोर स्टडी कोर गाइडेंस पे जाएंगे तो सारी जगह आपको मेडिटेशन का ही जिक्र आएगा। चाहे आप शिव जी को ले लीजिए, गुरु नानक जी को ले लीजिए, किसी भी आप एनलाइटन मास्टर को उठाएंगे तो वो अपनी बेसिक टीचिंग में वो मेडिटेशन का जिक्र जरूर करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन ही एकमात्र प्रोसेस रहता है जिसके ज़रिए आप अपने अंदर की यात्रा पर उतर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें हैं जो जितना भी आप कर रहे हैं वो सब आपको इनर जर्नी पर नहीं लेकर जा पाता। तो यदि आपको आपके अंदर की जर्नी पर जाना है, आपकी मतलब कहते हैं ना कि आपको अपनी आत्मा की तरफ अपना रुख मोड़ना है, तो उसके लिए आपका वन एंड ओनली प्रोसेस रहता है मेडिटेशन। ऑल्दो मेडिटेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट टीचर कराते हैं। बट जो महात्मा बुद्ध जो फॉलो की गई है महात्मा बुद्ध के द्वारा मेडिटेशन का प्रोसेस होता, सांसों पर ध्यान लगाना, यानी कि आनापानासती मेडिटेशन। उसमें सिर्फ आपको अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों पर लगाना है, आती जाती सांसें, और जहाँ पर वो सांसें मिल रही हैं। तो उस मेडिटेशन प्रोसेस को मैं भी पर्सनली फॉलो कर रही हूँ। और इसमें नो मंत्रा नो तंत्रा, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर कोई नाम जप रहे हैं या कोई मंत्र को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको सीधे बैठना है। मेडिटेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेडिटेशन में बैठते समय आपको अपने हाथों को ऐसे टाई कर लेना है, ऐसे ही आपकी लेग्स को भी फोल्ड कर लेना है, और ऐसे ही आपकी आंखों को बंद कर लेना है। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आप ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी आप लेने वाले हैं, उसको आपको जाने नहीं देना है, उसको आपको लॉक कर लेना है। और लॉकिंग का प्रोसेस क्या है? आपकी आंखों से भी ऊर्जा को नहीं जाने देना, आपके हाथों को आप लॉक कर लेंगे तो यहाँ भी ऊर्जा आपकी स्टोर हो जाएगी। और अगर आप अपनी लेग्स को भी फोल्ड कर लेते हैं, लेग्स को भी टाई अप कर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा वहाँ पे भी बाइंड अप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, आगे मतलब नहीं जाएगी। तो उस ऊर्जा को आपने क्या करना है? सेव कर लेना है। 80% ऑफ द एनर्जी, यानी कि 80% जो आपकी ऊर्जा होती है, वो आपकी आंखों के माध्यम से जो कहेंगे निकल जाती है। तो यदि आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जितने भी समय के लिए बैठ रहे हैं अपनी आंखों को बंद करके बैठिए। और यदि इन बिटवीन आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश यही कीजिए कि आंखें तो बंद ही रहें। लेकिन मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसी मतलब जैसे शरीर में कंपन होना, गर्मी सर्दी लगना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को लेकर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। बट एट दिस मोमेंट मेरा मेन मकसद है आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि मेडिटेशन का आपकी किसी भी पूजा पाठ के साथ एज सच डायरेक्ट कुछ ऐसा लेना देना ऐसे नहीं है कि वो रिप्लेस हो जाएगा। ऑल्दो मैं ये भी सोच सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी आप जिस चीज़ को फॉलो करें उसका एक पार्ट मेडिटेशन ऑलरेडी हो, ये भी पॉसिबल है। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि हम तो पर्टिकुलर पूजा पाठ कर ही रहे हैं, हमें मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि मेडिटेशन की बिल्कुल ज़रूरत है। मेडिटेशन एक साइंस है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर की यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं चाहूँगी आप एक बार सिर्फ इसे ट्राई कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप ट्राई कीजिए, फिर देखिए। आप अपनी जो भी पूजा कर रहे हैं, जिनको भी मानते हैं, उन्हें आप बेशक कंटिन्यू रखिए, किसी चीज़ को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आप एक बार ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने के लिए कोशिश करूंगी कि सारे पॉइंट वहाँ कवर हो सके। सो थैंक यू।